हेलो बच्चों, द गुरुकुल स्पेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आज हम लोग वास्तविक संख्या का 100 ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने और विथ एक्सप्लेन करेंगे। इस चैनल में बने रहें और थोड़ा सा देखते रहें, सोल्यूशन को ध्यान में रखें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? छोटू, परिमेय संख्या होता क्या है? अप्रिमेय संख्या नहीं है। अप्रिमेय संख्या करने के तात्पर्य जिसमें जो परिमेय संख्या, तो अप्रिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो जिसका पी वाई क्यू का फॉर्म में आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो देख छोटू, निम्नलिखित में कौन सा रूट 7 एक परिमेय संख्या अप्रिमेय संख्या है, रूट 13 एक अप्रिमेय संख्या, रूट 15 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है छोटू, रूट C=2 राइट आंसर होगा। 2 तथा 2.5 के बीच अप्रिमेय संख्या लिखना है, तो 2 ठीक है, वी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कौन सी परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत शांत है? प्रशांत शांत का मतलब होता है क्यू, मतलब क्यू का वैल्यू पी वाई क्यू का फॉर्म है, क्यू का वैल्यू 2:m और 5:n के फॉर्म में अगर जिस हर का मान ऐसे इस कंडीशन में हो तो वो संख्या अशांत कहलाएगा। तो देखो छोटो, 15 को तोड़ोगे तो 3 × 5 हो जाएगा, तो 15 का तोड़ोगे तो 3 × 5 का फॉर्म में टूटेगा। जो हमको चाहिए 2:m × 5:m के फॉर्म में चाहिए, तो इसका तो पहला कंडीशन नहीं होगा। दूसरा है 160 को तोड़ोगे तो 60 को तोड़ोगे 16 × 10, इसको कंडीशन तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा छोड़ो? 2:4 इंटू 5 × 2, मतलब हम कह सकते हैं कि 2:5 × 5 का फॉर्म में, तो ये इस फॉर्म में टूट गया, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रिमेय संख्या है? अप्रिमेय संख्या है तो रूट अप्रिमेय संख्या कौन है? तो रूट अप्रिमेय संख्या, निम्नलिखित कौन सा अप्रिमेय संख्या है छोटू? तो यह अप्रिमेय संख्या √2 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट का सवाल देखें, √3 एक अप्रिमेय संख्या है, तो 1/√3 क्या होगा? 1/√3 भी एक अप्रिमेय संख्या होगा, ये भी राइट सवाल का आंसर होगा। ठीक है, √3 के भी यह क्या है? अप्रिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 + √3/3, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा छोटू। 3 से 3 जब कैंसिल आउट करोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? तो 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 का मतलब परिमेय संख्या है, ये सवाल का आंसर परिमेय संख्या है, ये आपका आंसर ये नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट निम्नलिखित में पी वाई क्यू के शांत एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो तो पी का वैल्यू पी वाई क्यू का फॉर्म में कैसे होगा? तब पी का वैल्यू जो होगा ये -p/q, इसमें ये भी ऑप्शन होगा लेकिन नीचे का फॉर्म नहीं लिखा जाता है, क्यू वाई फॉर्म ये तो लिखा ही नहीं जाता है, p/q का फॉर्म में, तो ये राइट आंसर एक होगा, ए का होगा। तीसरा सवाल, 8 नंबर सवाल देखिए, वह संख्या क्या कहलाती है जो p/q का फॉर्म में लिखा जाता है? वो परिमेय संख्या कहलाती है। इसका राइट आंसर परिमेय संख्या होगा। 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या का योग क्या होगा छोटू? दो परिमेय संख्या क्या होगी? तो देखो छोटू, 1/3 और +1/3 और 1/2 के बीच में दो अपरिमेय संख्या लिखना है। तो ऐसे फॉर्म को लिखने के लिए एक कंसेप्ट होता है, क्या होता है? ध्यान से देखो थोड़ा सा, इसको a+n/n के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में अगर लिखोगे तो कितना होगा? वन बटा इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा छोटू? 1/3 +1, पहले ही निकाल रहे हो तो 1 × 1/2/1/3 + 1/2, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/3 यहाँ पर एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 + 2 हो जाएगा। अब बट्टा कितना होगा छोटू? यहाँ भी 6 हो जाएगा और 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर बोल सकते हो 1, पहला जो 1/6 इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसका आंसर होगा, ये आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर बोल रहा है कि परिमेय संख्या 8/17 का दशमलव प्रशांत क्या होगा? तो छोटू, इसको सवाल करने के लिए क्या करें? डिविजुअल फॉर्म लगा दें। डिविजुअल फॉर्म करेंगे, 17 को डिवाइड करना है 18 के साथ, तो क्या हो जाएगा? तो छोटू पॉइंट हटाओगे, पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो बैठेगा, तो यहाँ से 17 का टेबल 17×5 = 85, 17×5 = 85 यहाँ पर होगा। दशमलव प्रशांत लिखना है तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? दशमलव प्रशांत निरूपित किया जा सकता है। तो अगर इसको सवाल को ऐसे ना बनाकर ऐसे सोल्यूशन करें, 8/17 का दशमलव प्रशांत क्या होगा? ऐसे कि डिवाइड करोगे तो 17×85, तो 17 दूनी 34, ये ऑप्शन नंबर ए।
इस ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन इसका देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं इसका सवाल को, छोड़ो 10 मिनट आगे लेकर निकालें। निम्नलिखित कौन सा परिमेय संख्या है, तो पाई और ये रूट थ्री, ये सी आंसर इसका हो जाएगा। कई इसका रूट से बाहर हो जाएगा, 4/5, ये 4/5 एक बाहर हो जाएगा, तो इसे परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा छोटू, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित तो कौन सा √5 टू रूट, इसका रिजल्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा छोटू, 2√5 हो जाएगा। जो अपरिमेय संख्या ये तो नहीं होगा, ये भी लिखोगे तो ये कितना होगा, रूट से 21 को तोड़ोगे तो 7 × √3/7 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट की कहानी करेंगे, नेक्स्ट का क्या होगा, √11 √11 तो 11 से बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित कौन सा अप्रमेय संख्या है, तो रूट परिमेय संख्या क्या होगा, √3 परिमेय संख्या होगा छोटू। नेक्स्ट हो जाए निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा अप्रमेय संख्या है, तो अप्रमेय संख्या होगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। अप्रमेय संख्या है तो अप्रमेय संख्या रियल नंबर का होगा, अप्रमेय संख्या जो होगा अप्रमेय संख्या सी ऑप्शन होगा, ठीक है, राइट आंसर है सी। जिसका पाई है क्या है, एक पाई क्या है, अप्रमेय संख्या बोल सकते, अप्रमेय संख्या है, पाई क्या है, एक अप्रमेय संख्या, पाई क्या है छोटू, पाई क्या है, एक अप्रमेय संख्या। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, रूट पाई क्या है, √5 भी है क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 1/√2 का किस प्रकार है, ये भी एक अप्रमेय संख्या है। नेक्स्ट आ जाए 20 नंबर सवाल है कि π/2 क्या है, एक भी ये क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। वो 11/5 भी ये क्या है, एक परिमेय संख्या है छोटू, परिमेय संख्या, ये ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने अप्रमेय संख्या लिखी जाता है, अनंत इसका आंसर होगा छोटू, अनंत। दो अप्रमेय संख्याओं के बीच कितने अप्रमेय संख्या लिखी जा सकती है, अनंत भी, दो अप्रमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अप्रमेय संख्या लिखी जा सकती है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव पर किसका शांत होता है, तो किसका शांत है, तो इसका निम्नलिखित तो कौन सा परिमेय संख्या, अभी जस्ट इस सवाल को कहते हैं कि क्यू का वैल्यू जो होना चाहिए 2:m × 5:n का फॉर्म में होगा, जो इस फॉर्म में आ जाएगा वही परिमेय संख्या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो इस कंडीशन में देखे छोटू, तो जिस वैल्यू का परिमेय संख्या दशमलव पर शांत है, तो शांत है, इसको तोड़ेंगे तो छोटू, इसको सबसे पहले छोटा फॉर्म में तोड़ो, 3/1 को अगर फ्रैक्शन तोड़ोगे, फैक्टर तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 × 60, 5 2 × 10, 5 5 × 60, यहाँ से तोड़ोगे छोटू तो 5 से करोगे तो 1 0 1 2 5 हो जाएगा। फिर से इसको तोड़ोगे तो कितना होगा, 125, मतलब 5 का 5/7 हो जाएगा, का 5/3 यहाँ हो जाएगा, 3 का हमें 5 हो जाएगा, ठीक है छोटू। यहाँ पर करेंगे तो ये इस फॉर्म को देखा गया, तो ये क्या हो गया, दशमलव पर शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा जाए तो बोल रहा है कि परिमेय संख्या p/q का दशमलव पर शांत का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये तो अभी जस्ट बताया होगा, 2:m × 5:n का फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए छोटू, परिमेय संख्या p/q का दशमलव पर अशांत हो तो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2:m के रूप में नहीं होना चाहिए, यही ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट आ जाए, क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम संख्या लीजिए सकती है अनंत, ये भी इसका आंसर अनंत होगा। परिमेय संख्या अभी जस्ट बता दिए गए थे, इसको क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या क्या होता है, इतना का एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इसका भी आंसर बी हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट बोलेंगे कि 5.253 ये क्या है, एक बी है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आ जाए छोटू, आपको नेक्स्ट सवाल में आ जाए, नेक्स्ट 13 और 3 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये तो आप जानते होंगे, बिल्कुल आसान सवाल था। इतना क्या होगा, ये क्या होगा, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या जिसका दशमलव पर फिक्स नहीं होता है, जिस अपरिमेय संख्या लिखा जाता है इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या होगा। 5√2 एक अपरिमेय संख्या है छोटू, ये भी क्या होगा, 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट 1/√3 क्या है, 1/√3 का भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है छोटू, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट होता है √3/12 क्या हो गया, √3/12 1/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा छोटू। कैसे, √3 × 2 हो जाएगा, का √4 का रूट से कैंसिल 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता है, ये इसका आंसर परिमेय संख्या होगा। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए छोटू,
अब आ जाते हैं हम लोग कितना 40 नंबर में, परिमेय संख्याओं का को रूप में पी वाई क्यू का परिमेय संख्याओं को पी बटा रूप पी बटा क्यू का फॉर्म में लिखा जाता है, ये भी राइट आंसर है। परिमेय संख्याओं को पी बटा क्यू का रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, या हाँ ये सही है, बी ऑप्शन होगा, दोनों बी ऑप्शन है। यदि परिमेय संख्या का हर में दो और अंश दो और 5 के अलावे कोई अन्य रूढ़ संख्या हो तो उसका दशमलव प्रशांत क्या हो जाएगा, दशमलव प्रशांत अशांत हो जाएगा छोटू, अशांत अशांत आवर्ती, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। यदि परिमेय संख्या का हर में रूढ़ या रूढ़ संख्या या दो या 5 दोनों के दशमलव प्रशांत निरूपित होता है तो उसे हो जाता है छोटू दशमलव प्रशांत शांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या बोलते हैं छोटू, ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते 45 नंबर सवाल है, अगर पूर्णांक बी और ए का पूर्णांक को पूर्णतः विभाजित हो तो बी को ए का क्या मान होता है, बी ए का क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोलते हैं छोटू, बी का ए का क्या होगा, अपूर्णांक कहलाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता है, बी ऑप्शन, जीरो को कोई भी डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट वैल्यू निकलता है, कोई मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए बी इक्वल टू बी विभाजित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट छोटू, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है दो धनात्मक पूर्णांकों को लसा निकालने के लिए, दो धनात्मक पूर्णांकों को लसा निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, मशा निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। लसा तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाला जाता है। कोई इनमें कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो निम्नलिखित तो कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो ये दशमलव प्रशांत निकल सकता है, ये परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा, इनमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये सी ऑप्शन आपका होगा, दशमलव प्रशांत इसका फिक्स नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। 156 में अभाज्य संख्याओं में दो के महत्तम बताना है, तो इसको तोड़ने बिल्कुल आसान है, 156 का दुकाना 2 से करोगे 7, फिर कितना निकल पाएगा 8 छोटू, 2 से निकालोगे कितना होगा 3 और 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो इधर महत्तम समापवर्तक कितना होता है 2 हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो उसे बोलते हैं ऋण संख्या या अभाज्य संख्या बोलते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा छोटू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले एक आमन सबसे छोटे अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है छोटू, सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2 होता है। नेक्स्ट होता है किसी अपरिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम 1/a का क्या होगा, 1/a का क्या होगा, तो व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम करने या योग करने या गुणनफल करने के बाद ये रिजल्ट जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या देता है, इसलिए रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय संख्या। 0.0875 को पी/क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो क्यू का मान क्या होगा छोटू, तो क्यू का मान जो निकालोगे तो इसका निकालोगे कि 0.875 पॉइंट हटाओगे तो कितना अंक है 4 अंक है, तो 4 अंक आपके पास आ जाएगा। अब 5 से इसको डिविजुअल करोगे तो ये 5 से डिविजुअल करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से डिविजुअल करोगे तो कितना हो जाएगा छोटू 25 से कर दे, 25 से जब करोगे तो 25 तिया 75, फिर कितना बच जाएगा 12 और 25 पंचे 25 से 135 बार में इसको काटोगे तो कितना होगा 25 चौका 100 40 हो जाएगा, फिर से काटोगे 7 पचे 35 और 8 पचे 40। यहाँ पर जो छोटू क्या बोल सकते हैं कि क्यू का मान क्या होगा, तो क्यू का मान 80 हो जाएगा, ये सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, यदि अगर एक्स अभाज्य संख्या है तो P1 PQ P3 डॉट Pn का निरूपित गुणनखंड किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा P1 एक क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4 के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य संख्या का 2 अंक के अलावा कोई दो अंक के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल को किया जा सकता है, 5 करोगे। अगर लास्ट में 0 चाहिए तो 2 गुने 5, मतलब 2 को कितना से मल्टीपल करोगे लास्ट में 0 होगा तो 5 से गुना करने वाला, तो ये ऑप्शन में 5 इसका सही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाए छोटू, क्या करने वाले कि यदि प्रथम 13 98 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाग होगा। देखो छोटू ये सवाल को करने के लिए 13 98 6 अभाज्य संख्याओं का योग n है, इसका अभाज्य संख्याओं का योग है तो n हमेशा क्या हो जाएगा, n हमेशा क्या होगा, योगफल n है तो हमेशा क्या होगा 6 से डिविजल होगा। कैसे अब इसको देखें तो इसको देखो 13986 हो जाएगा, तो देखो ये 3 और 1 4 और 9 4 13 13 8 कितना होगा 13 8 21 26 4 से डिविजल हो जाएगा। जैसे जिस नंबर का सम यूनिट ऑफ सम
यूनिट ऑफ सम यूज़ करेंगे इस मेथड को, इस मेथड तक हम कभी देखेंगे टाइम में एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट करेंगे कि पी एक अभाज्य संख्या, तो रूट पी क्या हो गया, एक अभाज्य परिमेय संख्या हो जाएगा छोटू। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए छोटू, ये लिखा हुआ है कि अगर, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक बता दिए, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक आगे थे चलो। यदि p और q दो अभाज्य संख्या तो रूट में p और q क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे छोटू, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर p a स्क्वायर का अभाज्य गुणन, p क्या होगा, a का भी अभाज्य गुणनखंड होगा, ये आपका नंबर a का भी अभाज्य गुणन करेगा। नेक्स्ट है कि प्लस माइनस किसी भी अशून्य पूर्णांक का विभाजन करता है, शून्य का विभाजन करता है, वो कहलाता है विभाजन, कहलाता है विभाजन करता है। 2/7 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है छोटू। 7 × 11 इस किस प्रकार का व्यक्त किया जाता है, इसका नाम है अभाज्य संख्या। क्या होता है छोटू, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपका 63 नंबर सवाल होगा। इतना को 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो ये सवाल अभी जस्ट बताए थे कि 23750 है, तो 5 का घात निकालना है, तो 5 के ही फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये आपका 4 बार में कटेगा और ये होगा 7 × 5 = 35, 5 0 हो जाएगा। फिर से 5 करोगे छोटू तो 45 हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका जब निकालोगे 5 से करोगे काटोगे कितना हो जाएगा छोटू, 5 से हो जाएगा एक हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा 7 और 7 × 5 = 35, 0 हो जाएगा। फिर से 5 लगाओगे छोटू, 5 × 15 4 हो जाएगा, तो 5 का घात हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 का घात कितना होगा, 5 बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा छोटू, डी। √11 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। यदि प्राकृतिक संख्याओं का संगत शून्य में हो तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या शून्य जब हो जाता है पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है छोड़ो। नेक्स्ट, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपित होगा अथवा नहीं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या का निरूपित होगा, बिल्कुल होगा, हाँ होगा यस, ये ऑप्शन नंबर ये होगा छोटू, ये आंसर आपका होगा, ये ऑप्शन है। प्राकृतिक संख्या का संग्रह 0 सम्मिलित ऋण आवेश सम्मिलित किया जाए तो उसे बोलते हैं पूर्णांक, बोलते हैं। 6 नंबर आप जानते होंगे कि 0 के बाद -1 -1 2 3 ऐसे 3 लिखा जाए, और -2 ऐसा होगा तो क्या होगा छोटू, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है। अब यहाँ पर 6ठा नंबर आ जाए कि एक पूर्ण संख्याओं का संख्या पर व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, पूर्ण संख्याओं का यश होगा छोटो। अब नेक्स्ट आ जाए, प्राकृतिक संख्या का संयोग संग्रह से किया जाए सापेक्ष, क्या होगा, संग्रह, इसको बोलेंगे छोटो संवेग। इसे प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या कहलाता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या कहलाएगा, या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। 1/7 एक क्या हो गया, 1/7 का एक अशांत है, अशांत आवृत्ति का है, अशांत हो जाएगा। दो क्रमित सम संख्या का HCF जो होता है, दो क्रमिक सम संख्या का HCF हमेशा 2 होता है छोटू। तो क्रमिक सम संख्या जो है तब बोलेंगे एक से निकले अभाज्य संख्या के संख्या अप्रमेय रूप में अनुकूलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा छोटू, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में अभाज्य कौन संख्या है, जैसे 11 हो जाएगा इस सवाल का आंसर, 11 हो गया छोटू। नेक्स्ट हो जाएगा 625 का अभाज्य का 5 का घात कितना होगा, 5 का घात हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा छोटू, डी हो जाएगा। तोड़ दोगे ऐसे 625 को जब तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से बड़े 125 हो जाएगा, और 5 से काटोगे 5 और तो 5 का 4 हो जाएगा, पावर 4 होगा। ये आपका सवाल का आंसर है। नेक्स्ट छोटू क्या है, 76 निम्नलिखित में किसका दशमलव शांत होगा, तो जिसका वैल्यू ये आपका नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 इतना का भाग देने पर शेषफल 3 हो जाता है, तो भागफल बताएं क्या होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी सवाल है। 339 को डिवाइड करना है छोटू,
339 को डिवाइड करना है आपको 47 से। तो ऐसे क्या करेंगे, 47 से डिवाइड करोगे तो कितना, शेषफल 3 हो जाता है, भागफल आपसे पूछा जाए तो एक भाज्य बराबर फार्मूला पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक 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 गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य कितना है छोटू, भाज्य आपका 389 है और 49 और गुने कितना हो जाएगा, 49 गुने कितना हो जाएगा छोटू, 4 बार में कटोगे, 8 बार में कटोगे देखो छोटू इसको कैसे फिर से देखें, इसको सोल्यूशन क्या बोल रहा है कि 397 को हमको 47 से डिवाइड करना है। तो 47 से कितना मल्टीपल करोगे, इसका नज़दीक में हो जाएगा, 9 से करें, 9 से करेंगे। तो 9 से जब करोगे छोटू तो कितना होगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63 का 3 हाथ में 6 हो जाएगा, 6 9 तिया 9 से इसका ही राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 26 और 91 का मासा निकालना है तो 26 से 91 का मासा निकाल सकते हो, इसको आसानी से निकाल सकते हो। 26 को आप तोड़िए, 13 गुने 2 और 91 का निकालोगे छोटू तो 13 सत्ते 13 हो जाता है, 13 कॉमन हो गया तो एचसीएफ कितना हो जाएगा छोटू, 13 इसका आंसर हो जाएगा, आपका 13 इसका आंसर है। और यहाँ पर आगे कहानी है ए बी का होता है तो ए बी बराबर होता है ए बी इंटू मासा इंटू सी ऑप्शन हो जाएगा। ये फार्मूला पता होगा छोटू कि मासा गुने लसा इजकल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगर मासा लसा निकालना है तो ये मासा नीचे हो जाएगा, मासा निकाल रहे हो तो लसा नीचे हो जाएगा। यही फार्मूला है, आपसे पूछा जा रहा है लसा तो मासा आपका नहीं होता, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथन क्या हो जाए, निम्नलिखित असत्य कथन कौन है। असत्य कथन होता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या, ये तो बात सही है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या, ये भी बात सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट, पूर्ण संख्या 0 से डी ऑप्शन। प्रत्येक पूर्ण एक पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्ण एक पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्ण एक पूर्णांक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसमें आंसर गलत दिया, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या बिल्कुल नहीं होगा छोटू। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 हो जाता है और यहाँ पर पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट आता है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जो प्राकृतिक संख्या में निहित नहीं है, इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, इसका सी ऑप्शन आंसर होगा। 2/11 जो होगा, 2/11 जो होगा 0.% क्या होगा, 2/11 का 0.% आसान हो जाएगा छोटू, 18 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखें, इसको निकालने बताएंगे कि 2/18 को कैसे निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल आसान है, 11 को डिवाइड करना है 2 से तो कितना हो जाएगा, जो पॉइंट उठाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 2 11 दूनी 11 कम 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा छोटू, फिर पॉइंट 0 होगा, 11 सत्ते 77, मतलब ये 8 ले सकते बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाए तो 1/17 का 0.% पूर्णावृत्ति में आंकलित कीजिए। पूर्णावृत्ति में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगा, पूर्णावृत्ति में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, पूर्णावृत्ति में इसका अंकों की संख्या कितना होगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है संख्या रेखा को क्या कहा जाता है, संख्या रेखा को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या रेखा पर क्या होता है, वास्तविक संख्या निरूपित होता है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध करनी है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। शुद्ध करनी क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध करनी है आपका नंबर हो जाएगा √v हो जाएगा, छोटा सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा मिश्रित करनी है, मिश्रित करने की बात करेंगे तो ये मिश्रित करने का मतलब होता है शुद्ध करने के, जैसे रूट से बाहर नहीं निकला। मिश्रित करने का मतलब उसके कॉफिशेंट अपरिमेय संख्या कोई कॉफिशेंट मिल जाए, जैसे 3√t है तो 2 तो मतलब क्या बोलते प्योर संधि है, लेकिन 3 इसके साथ मल्टीपल, इसीलिए आप प्योर बोल देंगे, मिश्रित संधि इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर ये छोटे आगे के सवाल देखें, निम्नलिखित तो कौन सा द्विपद है, द्विपद जिसकी 2 पदों की संख्या होगा, तो देखो 3 और +5 है, 2 पद है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 1/n का वैल्यू होता है n⁻⁻, भी ये फार्मूला होगा छोटू, ये बिल्कुल फार्मूला है। क्या होता है कि देखिए अगर n⁻m है तो इसका मतलब 1/m है, और इसका मतलब ये है तो ये मतलब ये होगा, तो दोनों का मतलब एक दूसरे से पूरक होता है। ए जो क्या है, ए को क्या लिखे सकते हैं, यहाँ पर देखो छोटू a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a के पावर क्या हो जाएगा, a के पावर क्या हो जाएगा छोटू, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखो छोटू बी, ए और बी है तो परिमेय को गुणांक लिखें सी। एक करणी के इतना परिमेयकरण
गुणन क्या होगा, तो बी हो गया, परमाणु गुणन बी क्या होगा, बी हो जाएगा छोटू। नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल करें। देखिए यहाँ पर क्या ए प्लस क्या है, ए क्या है, परिमीकरण करोगे तो प्लस से माइनस करके लगना, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा छोटू। नेक्स्ट आ जाए ए प्लस रूट बी सी प्लस इतना का ए और सी को क्या संबंध है, ए और सी का रिलेशन, तो बी और सी का रिप्ले अपने है, तो ए और बी बराबर होगा, नहीं होगा, ए बी के बराबर, ए और सी के बराबर होगा। ए और सी के क्या संबंध है, तो ए और सी के बराबर का संबंध है, बिल्कुल ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ऑप्शन ए दे रहा है, हम इसको डॉट है, छोड़ दें ये सवाल को। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ता है, तो ये देखो एलसीएम निकाल लो, ये सवाल को बिल्कुल आसान हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा, इसका ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। एलसीएम ऐसे सवाल को करने के लिए एलसीएम आप फाइंड कर दीजिए तुरंत। नेक्स्ट सवाल सेम टू सेम है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक के स्थान पर इतना 3 4 और 8 के दौड़ता है, तो 3 4 8 24, इसका ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी एलसीएम निकाल दे छोटू। 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए, तो ए जीरो इज ग्रेटर देन बी, इसका ऑप्शन होता है, ए पढ़े होंगे, ए बराबर ये यूक्लिड विभाजन का, ये ए जीरो इज ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन बी होता है, इसका वैल्यू ये होता है छोटू, इसका फॉर्मूला, ये इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना का सरलतम रूप क्या होता है, तो सरलतम रूप का मतलब इसको जब सबसे छोटा फॉर्म में करना है, 387 डिवाइडेड अपॉन 405 हो जाएगा, तो इसका सरलतम रूप की कहानी कहेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से कट पाएगा छोटू, तो 3 से काटोगे, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 नवा 27 हो जाएगा। और क्या कर देगा, इससे 3 से काटोगे तो छोटू कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 3 39 3 5 15, और 3 से काटोगे तो छोटे इसको और कटेगा, 3 चौक 12 3 43 43 बटा 45 43 बटा 45, ये एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसका मशा निकालें तो मशा बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो कॉमन इसमें क्या होगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा छोटू 5, इसका मशा तो 9 2 9 5 10 90 हो जाएगा, इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट आ जाए कि ए 4 पावर एन, एन एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या एन का कोई ऐसा मान होगा जो फॉर एन का 0 कर सकता है, कोई भी इन्फिनाइट वैल्यू, सी ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं होगा, इसमें एन का वैल्यू ऐसा कोई नहीं है जो 0 बना सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, 2